नमस्कार, मैं सीमा शर्मा LBTI न्यूज़ 9 से। और पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ आपको कि मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान NGO की राष्ट्रीय अध्यक्षा, मेरा नाम सीमा शर्मा है। और जैसा कि पिछले साल से सभी कोरोना से ग्रस्त हैं, सभी परेशान हैं। और इस टाइम का जो समय है वो कोरोना को लेकर के लोग जो डरे हुए हैं, परेशान हैं। क्योंकि कोरोना जो है सभी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो ऐसे में हमने कुछ अपने जो सुझाव हैं और कुछ उपाय हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। और LBTI न्यूज़ 9 के माध्यम से मैं एक जरिया हूं जो आप लोगों तक ये उपाय मैं पहुंचा रही हूं। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद अपने जो रिव्यू हैं वो एक बार मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये उपाय करने से कुछ फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखें। और हमारा जो चैनल है LBTI न्यूज़ 9 उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम आपको कुछ बेनिफिशियल जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचाते रहें। तो सबसे पहला मेरा जो उपाय है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि कोरोना से बचाव का उपाय गिलोय, लौंग, अदरक, दालचीनी, तुलसी, अजवाइन। और ये आपको 1.5 गिलास पानी में उबाल करके जब ये आधा रह जाए तो इसको छान करके आपको खाली पेट लेना है। और नंबर 2 आ जाता है आपका कि आपको अपनी नोस्ट्रिल में मस्टर्ड ऑयल लगाना है दोनों में। और लगाने के बाद इसको अगर सुबह 15 मिनट की धूप आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। पर ये आपको रात को भी लगाना है सोते समय, और सुबह भी आप धूप में जाने से पहले इसको इस्तेमाल करें। काढ़े की जो भाप होती है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को परेशानी आती है कि खांसी और जुकाम उनका रुकता नहीं है, तो ऐसे में काढ़े की स्टीम लेना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो वायरस अगर उनके नोज़ में कहीं अटक भी जाता है तो वो स्टीम के ज़रिए से नीचे आराम से उतर सकता है और वो आपके स्टूल पास से रिमूव हो सकता है। तीसरा है आपका कि विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी में अगर हम आंवले का यूज़ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये तो सभी जानते ही हैं कि आंवला जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उसे डेली रूटीन में अपना रखना चाहिए। और विटामिन डी तो आप आराम से उतर सकता है और वो आपके स्टूल पास से रिमूव हो सकता है। तीसरा है आपका कि विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी में अगर हम आंवले का यूज़ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये तो सभी जानते ही हैं कि आंवला जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उसे डेली रूटीन में अपना रखना चाहिए। और विटामिन डी तो आप सुबह की जो जो खिलती हुई धूप होती है तो वो तेल लगा करके आप ज़रूर लें उसमें। उसके बाद में आ जाता है आपका कि दूध में एक कच्ची हल्दी होती है, अदरक जैसी हल्दी होती है, उसको आप दूध में बॉईल करें और थोड़ा सा उसके अंदर अदरक भी कूट के आप डाल सकते हैं। और उसके साथ में चीनी की जगह अगर आप गुड़ का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा कि जैसे घर में हम सब्जियां बाहर से लेकर आते हैं और सिंपल पानी से धो के रख देते हैं, पर लेकिन आपको वही सब्जियां जो आप लेकर आते हैं घर से, रसोई के बाहर ही एक टब या एक बकेट में उसको पानी के अंदर रखिए, उसमें नमक और सोडा डाल दीजिए और डालने के बाद उसे सुखाकर साफ कपड़े से साफ करके तभी आप उसे फ्रिज में लगाएं। 10 मिनट की धूप अवश्य लेना ज़रूरी है। और इसके साथ में गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे करें। जिन लोगों के गले में ज़्यादा खराश है वो जो है बिटाडीन के गरारे कर सकते हैं, क्योंकि बिटाडीन भी गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेरा मानना यह है कि जैसा मैं भी अक्सर ग्रीन टी दिन में 2 बार ज़रूर लेती हूँ, तो ग्रीन टी का सेवन अवश्य करें। मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। हाथों को बार बार धोते रहें। अगर आपको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने हैंड में जो है ग्लव्स डालकर ही बाहर निकलें, और वो घर में एंट्री करने से पहले ही आप उसको बाहर डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें, एक मुलहठी होती है हमारी जो लकड़ी की तरह होती है, उस मुलहठी को मुंह में रखकर ही आप बाहर निकलिए।
और इसके बाद किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो उससे 1 मीटर की दूरी का फासला जरूर रखें। ये सभी क्रियाएं द्वारा हम कोरोना जैसी बीमारी को मात दे सकते हैं। जैसा कि अपना जो भारत है, जो अपना हिंदुस्तान है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेता है। तो मेरा यही मानना है कि जान है तो जहान है। ये क्रियाएं आप अपनाते रहे और कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार जरूर इसका सेवन जरूर कीजिए। धन्यवाद। जानकारी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जगह जगह पर मास्क बांटे और बांटने के साथ साथ हमने उन मास्क को बनवाया भी। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ में किसी 8 वर्ष के बच्चे ने वो मास्क बनाए। और जैसा कि मेरे सामने आप ये मास्क देख रहे हैं, तो ये मास्क हमने घर में ही बनाए हैं। हमारी जो एक समिति है, महिला स्वरोजगार समिति, जिसकी जो अध्यक्षा है वो शकुंतला जी हैं, और शकुंतला जी के माध्यम से हमने ये मास्क सभी को सिखाए भी, बनवाए भी और मुफ्त में हमने बांटे भी। तो ये मास्क अगर कोई हमसे लेना चाहता है तो हमें 92103748 पर कॉल करके भी मंगवा सकता है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, कोरोना वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, वो हमारा कंटिन्यूसली 1 वीक तक चलता रहा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास के एरिया में जो भी आपके नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है या आपकी डिस्पेंसरी है, तो वहाँ जा कर के आप कोरोना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। प्रोटेक्ट के लिए ही लगाए जा रहे हैं कि जिससे कि आप सेफ रहे। तो 45 से 60 साल तक के लोगों के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। तो जब सरकार हमें इतनी फैसिलिटी दे रही है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना लें। क्योंकि 1 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया वैक्सीनेशन का, और कहीं ना कहीं हम उलझ कर रह गए कोवैक्सीन और कोशील्ड में। तो इसमें आप ज़्यादा लोगों की अफवाहों में ना आए और अपनी सेहत का खुद से भी ध्यान रखें, और अपने आसपास के नज़दीकी हॉस्पिटल में इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे नेता हैं या पुलिस वाले हैं और जो डॉक्टर्स के स्टाफ के हैं, सभी को ये वैक्सीनेशन लगा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं और बेकार की अफवाहों में ना जाएं। जय हिंद, जय भारत।